भागवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। दोस्तों, भागवत गीता के छठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। यानी कि आज की लाइफ में बोले तो वह इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या होगा अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत करी लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु होने से पहले आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने संसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति करने योग्य सब काम करता हुआ उनकी फल का लालच नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जीतना जरूरी नहीं होता, और जिसका मन इधर उधर भटकता रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी पाना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा गुलाम मन हमारा मित्र होता है, और अगर हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार, वासना या वस्तु से मोहित नहीं होता, और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की असली निशानी होती है अर्जुन। और जब इस तरह का योगी भाव आने लगे तो बिना किसी आशा के, बिना किसी भय के अपने मन को अपना मित्र बना के मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा योगी नींद और भोजन भी उतना ही करता है जितना आवश्यक हो। ऐसा योगी उसी तरह से अपने वचन पर स्थिर रहता है जैसे पूरी तरह रुकी हुई हवा में दीपक की ज्योति होती है। जब जब भी उसका मन भटके तब तब उसको उस इच्छा को वश में करके फिर से मन को केंद्रित करना चाहिए। और जब योगी संपूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, मगर हे कृष्ण, यह मन बहुत ही चंचल और हठीला है। इसको एक जगह पर रोकना हवा को एक जगह पर रोकने की तरह बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, ये सत्य है कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यह भी जान लो कि बार बार योगा अभ्यास से और आत्मविश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा कि हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस तरह से ध्यान केंद्रित करके योग करे, लेकिन अगर अंतिम समय में किसी कारणवश उसका मन भागने लगे तो क्या उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाएगी? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा के तरफ बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वह योगी आत्मा योग की राह से विचलित भी हो जाती है तो भी उसको योग भ्रष्ट पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्ष सुख और आनंद मिल जाता है, और वहां पर वह ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुखमय समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के परिवार में जन्म ले लेता है। और इस तरह से उस आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है जहां पर उसने पिछले जन्म में समाप्त करी थी, और इस प्रकार से उसे एक नया रूप, नया जीवन परमात्मा से मिलन के प्रयत्न के लिए फिर से मिल जाता है। अर्थात उसका पिछले जन्म में किया गया योग बेकार नहीं जाता, लेकिन लगातार प्रयत्न करने वाला योगी इसी जन्म में अपने जीवन चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। एक योगी तपस्वियों और विद्वानों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू भी योगी बन, क्योंकि जो योगियों में भी परम होता है वह मेरा भी परम प्रिय होता है। दोस्तों, हर वो इंसान जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना है उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो इंसान है जो पूरी तरह से इमोशनली बैलेंस रहे, न्यूट्रल रहे, जो दूसरों की बात माइंड नहीं करता और हमेशा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का किसको पता, भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई इंसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाए। उसकी तो मेहनत किसी काम की ना रही और सपने सपने ही रह गए। पर एक बहुत ही सीक्रेट बात भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह बताई है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको मंजिल नहीं मिली और किसी रीजन के वजह से, परमात्मा ना करे ऐसा हो, पर आपकी मृत्यु हो जाए या सपने के लिए मेहनत करते करते बूढ़े होकर मर जाओ, तो इस केस में चाहे आपको जीते जी फल मिले या ना मिले, मरने के बाद में
आपको स्वर्ग में अपने कर्मों के अनुसार पूरा सुख मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो आप फिर से धरती पर जन्म लेकर आओगे। और बाय नेचर आप ऐसे माहौल या घर में जन्म लोगे जिसमें आपको पिछले जन्म का ज्ञान वाला लेवल नेचुरल ही मिल जाएगा, और आपको उसके आगे की मेहनत करने के लिए फिर से एक पूरी नई जिंदगी मिल जाएगी। ऐसा मैं नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने योगी के बारे में बताते हुए इस गीता के 6 अध्याय के श्लोक नंबर 37 से लेकर श्लोक नंबर 45 तक यही बात कही है, और ये भी कहा है कि ये उनके लिए ज़रूरी है जो सच में बहुत बहुत मेहनत करते हैं।